आज हम आपको 1917 फिल्म की पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे। ये फिल्म पहले विश्व युद्ध पर बनी है और इसमें दो सोल्जर्स की दर्दनाक यात्रा दिखाई गई है जिनका मिशन एक बहुत ही जरूरी संदेश ले जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1917 की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1917 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। उस समय ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना के बीच खून खराबा जारी था। धुआं, बमबारी की आवाजें और सोल्जर्स की थकान नजर आती है और इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस युद्ध में एक नया खतरा सामने आता है और ब्रिटिश सेना को एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना है, क्योंकि अगले दिन एक नया हमला होने वाला है जो उनके लिए भारी पड़ सकता है। स्कोफिल्ड जो शांत और सोच समझकर काम करता है और ब्लेक जो भावुक और अपने भाई के लिए चिंता करता है। ये दोनों दोस्त युद्ध के बीच अपनी जिंदगियां बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर भेजे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश सेना को पता चलता है कि अगले दिन एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश सैनिक जर्मन सेना के फंदे में फंस गए हैं उन्हें वापस हटाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन ये संदेश गलती से आगे नहीं पहुंच पाया है। लेकिन समय रहते ये संदेश आगे नहीं पहुंचाया तो ये ब्रिटिश सेना के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसके बाद मेजर स्कोफिल्ड और ब्लेक को सीधे जर्मन क्षेत्र में भेजता है ताकि वे सीधे उस फील्ड कमांडर तक पहुंचे और उसे आदेश रोकने को कहे। फिर दोनों सैनिक इस खतरनाक यात्रा के लिए निकलने से पहले अपने हथियार, नक्शे और जरूरी सामान तैयार करते हैं और उनके चेहरे पर चिंता और जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों सैनिक खतरनाक इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां सिर्फ खाइयां और जंगल है, लेकिन उनके लिए हर कदम पर मौत का डर है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में कई मुश्किलें आती है। कभी जर्मन सैनिकों का सामना होता है और खतरनाक इलाकों से गुजरना पड़ता है और ये दोनों सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मिशन की सफलता पर हजारों सैनिकों की जान निर्भर है। आगे हम देखते हैं कि स्कोफिल्ड और ब्लेक ब्रिटिश खाई पर पहुंचते हैं और वहां एक कैप्टन उन्हें चेतावनी देता है कि जैसे ही तुम इस खाई से बाहर निकलोगे हर कदम मौत की मुंह की ओर होगा। नो मैंस लैंड यानी वो इलाका जो ब्रिटिश और जर्मन खाइयों के बीच है। ये इलाका पूरी तरह उजड़ा हुआ है और डेड बॉडी से भरा पड़ा है और हर दिशा में तबाही मची हुई है, जहां जंगली झाड़ियां, टूटे हुए पेड़ और जगह जगह मरे हुए सैनिकों की बॉडी है। आगे चलकर दोनों सैनिक घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं और हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कोफिल्ड एक चाल चलता है जबकि ब्लेक थोड़ा भावुक होकर तेजी दिखाता है। ब्लेक जल्दबाजी में होता है क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना है और यही जल्दी उसे खतरे की ओर खींचती है। आगे चलकर रास्ते में एक जगह अचानक स्कोफिल्ड का पैर किसी चीज से टकरा जाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ एक पुरानी सुरंग है। तभी वहाँ ब्लेक को एक फूल दिखता है और वो उसे अपनी डायरी में रख लेता है और ब्लेक कहता है कि मेरी बहन को फूल पसंद है। अब हम देखते हैं कि कई घंटों की यात्रा के बाद वे जर्मन खाई तक पहुँच जाते हैं। फिर वे दोनों देखते हैं कि यहाँ बहुत शांति है। एक बार तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि जर्मन सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन ये शांति किसी बड़े खतरे का संकेत देती है। इसके बाद वे खाई में उतरते हैं और वहां उन्हें जर्मन द्वारा छोड़ा गया कुछ सामान मिलता है जिसमें राइफल और नक्शे होते हैं। फिर वे एक बंकर के अंदर जाते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा होता है और अचानक स्कोफिल्ड की नजर एक पतली सी तार पर पड़ती है, लेकिन उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता कि इतनी देर में ही ब्लेक उस तार को हाथ लगा देता है और तभी एक भयंकर विस्फोट होता है और स्कोफिल्ड जमीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर ब्लेक किसी तरह से उसे मलबे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन स्कोफिल्ड की आंखें धूल से भर जाती है और अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। अगले सीन में किसी तरह से बाहर निकलने के बाद वो कुछ दूरी चलने के बाद एक सुनसान फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां एक गाय दिखती है जो घास चर रही होती है और वहीं पर एक दूध की बाल्टी रखी हुई होती है और ब्लेक स्कोफिल्ड से कहता है कि देखो जर्मन तो पीछे हट गए हैं, वो सब कुछ यहीं पर छोड़ गए हैं। लेकिन फिर अचानक वहीं दूर से एक जर्मन लड़ाकू विमान आता है, उसे एक ब्रिटिश विमान गिरा देता है, लेकिन वो गिरते हुए फार्म हाउस की ओर आ जाता है और तभी ब्लेक और स्कोफिल्ड दौड़ते हुए विमान की ओर जाते हैं, लेकिन तभी विमान क्रैश हो जाता है और वे दोनों उस पायलट को बचा लेते हैं। फिर ब्लेक और स्कोफिल्ड पायलट की मदद करने लगते हैं और तभी वो जर्मन पायलट ब्लेक को चाकू मार देता है और स्कोफिल्ड पायलट को गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी
चुकी होती है क्योंकि ब्लेक की छाती से खून बह रहा होता है। फिर ब्लेक धीरे धीरे मरते हुए अपने भाई को याद करता है। ब्लेक स्कोफिल्ड से कहता है कि मेरे भाई को कहना कि मैं मर चुका हूँ। तभी स्कोफिल्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब स्कोफिल्ड अकेला रह जाता है और वो ब्लेक की पॉकेट में से सारा सामान निकाल लेता है। इसके बाद वे एक ट्रक में बैठते हैं जिसके अंदर बहुत से सोल्जर्स होते हैं। वे ट्रक में आगे के रास्ते पर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी दूर चलने के बाद उनका ट्रक एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन स्कोफिल्ड बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो सैनिकों से कहता है कि अगर मैं रुक गया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। अब ये कहानी स्कोफिल्ड की हिम्मत, जुनून और जिम्मेदारी की बन जाती है, लेकिन वे किसी तरह ट्रक को दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। फिर ब्रिटिश सैनिकों के ट्रक में बैठकर स्कोफिल्ड थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन युद्ध का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आगे चलकर हम देखते हैं कि ट्रक के जाने के लिए रास्ता नहीं है और फिर स्कोफिल्ड को अब अकेले पैदल जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कोफिल्ड खेतों और गड्ढों को पार करता हुआ दौड़ता है। फिर अचानक से आगे एक मोड़ पर जर्मन स्नाइपर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो छिपकर एक घर में घुस जाता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और स्कोफिल्ड भी फायरिंग करने लगता है। स्कोफिल्ड अब एक जर्मन इलाके में पहुंच जाता है जिसे दुश्मनों ने जला दिया है। हम देखते हैं कि हर जगह जलते हुए घर, टूटे हुए पुल और जलती हुए कारें हैं। इसके बाद स्कोफिल्ड धीरे धीरे चलता है, लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उसे देख लेता है। फिर स्कोफिल्ड भागते हुए एक सुरंग के अंदर घुस जाता है और स्कोफिल्ड यहाँ पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। वो सुरंग के अंदर कुछ ब्रिटिश सैनिकों को देखता है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। वही एक सैनिक धीमी आवाज में गीत गा रहा होता है और स्कोफिल्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब स्कोफिल्ड को एहसास होता है कि ये वही रेजिमेंट है जिसे चेतावनी देने जाना है। फिर स्कोफिल्ड एक ऑफिसर से पूछता है कि वो डेवोनशायर रेजिमेंट कहाँ है। फिर ऑफिसर कहता है कि वो आगे नदी पार के तैनात है। वो कहता है कि लेकिन कभी भी हमला शुरू हो सकता है। तभी स्कोफिल्ड दौड़ना शुरू कर देता है। फिर अचानक भागते हुए स्कोफिल्ड का पैर फिसल जाता है और वो एक ऊंचाई से सीधे नदी में गिर जाता है। वो चट्टानों से टकरा जाता है और नदी में बह जाता है, लेकिन वो एक झील में पहुंच जाता है। वो बहुत थका हुआ होता है लेकिन जिंदा होता है। तभी झील के किनारे उसे कुछ फूल तैरते हुए दिखते हैं, वही फूल जो ब्लेक ने अपनी डायरी में रखे थे। फिर स्कोफिल्ड नदी से बाहर निकलकर एक झोपड़ी में पहुंच जाता है जहां एक फ्रेंच महिला एक बच्ची को संभाल रही होती है। ये महिला स्कोफिल्ड को छिपने में मदद करती है, लेकिन स्कोफिल्ड महिला को अपने पास रखी रोटियां और मिल्क देता है। महिला स्कोफिल्ड से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और स्कोफिल्ड महिला से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ता है जहाँ सामने दिखाई देती है पहली लाइन, यानी वो जगह जहाँ से हमला शुरू होने वाला है। और स्कोफिल्ड को बताया जाता है कि हमला ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, बस कुछ मिनट बाकी है। तभी स्कोफिल्ड दौड़ना शुरू कर देता है जहाँ सैकड़ों सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। स्कोफिल्ड बार बार सैनिकों से टकरा जाता है। स्कोफिल्ड के लिए हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, अगर देर हो गई तो हमला शुरू हो जाएगा और संदेश बेकार हो जाएगा। जिस खाई में वो दौड़ रहा होता है वो खाई अचानक खत्म हो जाती है। अब स्कोफिल्ड के सामने खुला मैदान होता है जहाँ से सैनिकों को हमला करना होता है। इसके बाद स्कोफिल्ड को एक खुले युद्ध क्षेत्र में दौड़ना है जहाँ गोलियां चल रही होती है। अब सैकड़ों सैनिक खाई से निकलकर दौड़ रहे होते हैं और स्कोफिल्ड उनके बीच उल्टी दिशा में दौड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक कर्नल मैकेंजी के पास जाता है। ये वो अधिकारी है जो हमले का अधिकार देता है। कर्नल पहले तो उसकी बात सुनने से मना करता है, कहता है कि हर कोई कहता है कि उनका संदेश जरूरी है, लेकिन जब स्कोफिल्ड उसे जनरल का आदेश पत्र देता है और ब्लेक का नाम बताता है तो कर्नल तुरंत आदेश रोक देता है। वो कहता है कि हमला रद्द करो और पीछे हट जाओ। हम देखते हैं कि आखिर में 1600 सैनिकों की जान बच जाती है। स्कोफिल्ड अब अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। वो ब्लेक के भाई जोसेफ ब्लेक को ढूंढता है, लेकिन वो जोसेफ ब्लेक को ढूंढ लेता है। स्कोफिल्ड उसे बताता है कि उसका भाई टॉम मर गया है। जोसेफ दुखी होता है, लेकिन वो स्कोफिल्ड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसका आखिरी संदेश पहुंचाया है। स्कोफिल्ड जोसेफ को टॉम की अंगूठी, डायरी और कुत्ते का टैग देता है। अब हम देखते हैं कि स्कोफिल्ड एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और वो अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है जो उसकी पत्नी और उसके बच्चों की होती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म 1917 की कहानी। एक मिशन जो असंभव लगता था, लेकिन 2 सैनिकों की बहादुरी ने उसे मुमकिन बना दिया।